दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों, आज हम कथा का अगला भाग श्रवण करेंगे। दोस्तों, हमारे कथाओं पर कम से कम 1000 लाइक तो आज का टारगेट है। लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कथा श्रवण करते हैं। और फिर उठकर उसे बार बार आशीर्वाद देती रही। उस व्यक्ति ने उसके फटे कपड़े देखकर समझा कि यह भीख मांग रही है। उसने सोने की थैली निकाली और उसे 2 सोने के सिक्के देने लगा। बुढ़िया ने वे सोने के सिक्के नहीं लिए। अमर ने बिगड़कर पूछा कि क्या तू इतनी भीख से भी संतुष्ट नहीं है? बुढ़िया ने कहा कि तुमने गलत समझा कि मैं भिखारिन हूँ। मैं तो अति धनवान और सुंदर युवती की नौकरानी हूँ। वह मुझे बहुत कुछ देती है और मुझे भीख की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति मूर्ख तो था ही, उस बुढ़िया के फरेब को समझ न सका और उससे कहने लगा कि हमें भी अपनी मालकिन को दिखाओ। इसके लिए उसे इनाम देने लगा। बुढ़िया हंसकर बोली, तुम यह इनाम रख लो और मेरे साथ चलो। तुम मेरी मालकिन को तो देखोगे ही, यह भी संभव है कि तुम्हारी सुंदरता देखकर वह तुमसे विवाह कर ले। ऐसा हुआ तो तुम वास्तव में भाग्यशाली हो जाओगे, असंख्य धन और सुंदरी के स्वामी होगे। उस व्यक्ति ने अंदर जाकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और सोने की सिक्कों की थैली लेकर बुढ़िया के साथ चल दिया। बुढ़िया उसे एक बड़े विशाल और सजे सजाए मकान के सामने ले गई। उसके आवाज देने पर एक दासी ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने उसे एक सुसज्जित स्थान पर बिठाया और अंदर गई। कुछ ही देर में एक अत्यंत रूपवती युवती आकर उसके समीप बैठ गई और उससे घुल मिलकर बातें करने लगी। उसने कहा, यह ऊपरी कपड़े उतारकर आराम से बैठो। अमर ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में वह युवती घर के अंदर यह कहकर चली गई कि मैं अभी आती हूँ। उसके जाने के कुछ ही देर में एक बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान हाथ में नंगी तलवार लेकर आया और गरज कर उस व्यक्ति से बोला, तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? उस व्यक्ति की भय के मारे घिघी बंध गई। पहलवान ने उसे तलवार के कई हाथ मारे, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गया। पहलवान ने उसके कमर में सोने के सिक्कों की थैली निकाल ली और आवाज दी कि नमक लाओ। वही दासी एक टोकरे में पिसा हुआ नमक लेकर आई। नमक वह यह देखने के लिए मंगवाता था कि उसका शिकार अगर मरा ना हो तो वह उसे फिर तलवार मारकर खत्म कर दे। दोनों ने उसके घाव पर नमक छिड़का। वह व्यक्ति उनका उद्देश्य समझ गया था, इसलिए तकलीफ सहकर भी चुप होकर पड़ा रहा। पहलवान और दासी उसे पूर्ण मृत जानकर थैली लेकर चले गए। कुछ ही देर में बुढ़िया फिर आई और उस व्यक्ति को घसीटती हुई ले गई और एक कोने में बने हुए गड्ढे में फेंक कर आई, जहां और भी कई लाशें पड़ी हुई थीं। वह व्यक्ति इस अरसे में तकलीफ की वजह से बेहोश हो गया था। गड्ढे में फेंके जाने के कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया। वास्तविकता यह थी कि तकलीफ देने के लिए डाला गया नमक ही उसके प्राण बचाने और शक्ति देने का कारण बना। थोड़ी देर के बाद वह उस गड्ढे से निकलकर एक कोने में दबकर बैठा, फिर छुपता छुपाता मकान के दरवाजे पर पहुंचा। जो कुछ कहीं पड़ा मिलता खा पी लेता। 2 दिन बाद बुढ़िया फिर नए शिकार की तलाश में निकली तो वह मौका पाकर भाग निकला और अपने भाई के पास आ गया और उससे अपनी सारी विपत्तियों का हाल कहा। महीने भर में उसके सारे घाव भर गए और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अब उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने एक बड़ी सी थैली बनवाई और उसमें सोने के सिक्कों के बराबर शीशे के टुकड़े भर दिए। फिर उसने बुढ़ियों जैसे कपड़े पहने और कपड़ों के अंदर तलवार छुपाकर हाथ में थैली लेकर निकल पड़ा। संयोग से एक गली में वही धोखेबाज बुढ़िया मिल गई। उसने बूढ़ी स्त्रियों के जैसे स्वर में उससे कहा, बहन, मैं दूसरे देश की रहने वाली हूँ और इस नगर में नई हूँ। मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें परख और तौल कर देख लूँ कि पूरी तरह ठीक हैं या नहीं। तुम कहीं से मेरे लिए सिक्के तोलने का तराजू ला दो। उसने उत्तर दिया, बहन, तुम मेरे साथ चली आओ। मुझसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति इस नगर में कोई और नहीं है। मेरा पुत्र सोने का काम करता है। वह तुम्हारे सोने के सिक्कों को भली भांति तौल कर और परख देगा। लेकिन जल्दी करो, ऐसा ना हो कि वह घर से अपनी दुकान को चला जाए। वह पापिन उस व्यक्ति को उसी घर में ले गई
जिसमें पहले ले गई थी। दासी ने पहले की भांति द्वार खोला और उस व्यक्ति को अंदर ले जाकर एक अच्छी जगह पर बिठा दिया। बुढ़िया ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में उसका तथाकथित पुत्र यानी वही हत्यारा पहलवान आया और कहने लगा कि माई मेरे साथ चलो। अमर बुढ़िया के वेश में उसके पीछे चल दिया। रास्ते में जब वह पहलवान लापरवाह हो गया तो उस व्यक्ति ने तलवार निकालकर ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर कटकर अलग जा पड़ा। अमर ने उसका सिर और धड़ दोनों खींचकर उसे गड्ढे में डाल दिए। इतने में दासी बर्तन में पिसा हुआ नमक लेकर आई, किंतु बुढ़िया के वस्त्र पहने नंगे तलवार लिए पुरुष को देखकर बर्तन फेंककर भागने लगी। उस व्यक्ति ने झपट कर उसे पकड़ा और उसका सर काट दिया। दौड़ भाग और चीख पुकार सुनकर बुढ़िया भी वहां आ गई, लेकिन वहां का हाल देखकर जान बचाकर भागने लगी। उस व्यक्ति ने दौड़कर उसे पकड़ा और कहा, दुष्टा कुकर्मणि, तूने मुझे पहचाना या नहीं? बुढ़िया कांपती हुई बोली कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और ना ही तुम्हें कभी देखा है। वह व्यक्ति बोला, तूने देखा कैसे नहीं? मैं वही हूँ जिससे तूने उस गली में पूजा करने के लिए पानी मांगा था और फिर यहाँ लाकर अपनी समझ में मरवा डाला। बुढ़िया हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि मेरा अपराध क्षमा कर दो, किंतु उस व्यक्ति ने उस पर दया नहीं की और उसके 4 टुकड़े कर दिए। अब उस व्यक्ति ने उस सुंदर युवती की तलाश की जिससे उसने पहले प्रेमालाप किया था। वह एक अन्य कक्ष में मिली और उस व्यक्ति को देखकर कांपने लगी। उस व्यक्ति ने उसे निरपराध जानकर उसे कोई कटु वाक्य ना कहा, बल्कि सांत्वना दी और पूछा, सुंदरी, मैंने उन दोनों बदमाश स्त्रियों और उस पहलवान का अंत कर दिया है। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और इन अत्याचारियों के फंदे में कैसे फंस गई? उसने उत्तर दिया, मैं एक धनी व्यक्ति की पत्नी थी। यह बुढ़िया कभी कभी मेरे घर आती थी, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि यह कौन है और क्या करती है। एक दिन इसने आकर मुझसे कहा कि मेरे घर विवाह है, तुम उसमें शामिल होने के लिए चलो। इसके बहुत अनुनय विनय करने पर मैं उसके साथ उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहनकर और 100 सोने के सिक्के लेकर वहां चली गई। यहाँ से इन लोगों ने मुझे अपने घर जाने नहीं दिया और उस पहलवान के साथ मिलन के लिए मजबूर किया। 3 वर्ष से मैं यहीं रहती हूँ। इस पहलवान से और इन लोगों के कुकृत्यों में विवशता पूर्वक शामिल होने से मैं बहुत दुखी थी, किंतु कुछ कर नहीं पाती थी। दरअसल वो एक वेश्या थी जो उस व्यक्ति को मूर्ख बना रही थी और उसका विश्वास जीतना चाहती थी। वह व्यक्ति था ही मूर्ख और उसकी बातों में आ गया। उसने पूछा कि इन लोगों ने भोले भाले लोगों को मारकर कितना धन जमा किया है। उसने कहा कि धन तो इतना है कि तुम सारी आयु आराम से रह सकते हो। यह कहकर वह उसे कई कमरों में ले गई जहां पर कई संदूक स्वर्ण मुद्राओं से भरे थे। उस व्यक्ति की यह देखकर आंखें फट गईं। उस स्त्री यानी वेश्या ने उससे कहा कि तुम बाहर जाकर कुछ मजदूर लेकर आओ तो हम लोग यह सब उठाकर यहाँ से ले चलें। वह बेवकूफ व्यक्ति उस वेश्या की बातों में आ गया। बाहर जाकर बाजार की तरफ दौड़ गया और कई मजदूर लेकर आया, किंतु उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में वह स्त्री संदूकों के समेत गायब हो गई। केवल एक कोने में अनुमानित 500 स्वर्ण मुद्राओं का सामान पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो जो कुछ हाथ आया वही बहुत है, और मजदूरों से वही सामान उठवाकर अपने घर ले आया। दुर्भाग्य से मजदूरों को लाने के बाद उसने घर का दरवाजा बंद नहीं किया, न बाहर जाने पर घर को ताला लगाया। अतएव आसपास के लोग वहां आ गए और मजदूरों को सामान उठाए हुए जाते देखकर और घर को खाली पाकर मुखिया के यहाँ चले गए और उससे सारा हाल बता दिया। वह व्यक्ति अपने घर में एक रात निश्चिंत होकर सो रहा था कि कई सिपाही आए और उसे पकड़कर मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने उससे पूछा कि यह सामान कहाँ मिला। उसने कहा कि मैं यह सारी बातें सच सच आपको बताऊंगा, किंतु आप यह आश्वासन दें कि मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। मुखिया ने कहा, सच बोलने पर मैं तुम्हें दंड ना दूंगा। अतएव उस व्यक्ति ने सारी घटनाएं उसे एक एक करके बता दी।
मुखिया ने अपने सेवकों को भेजकर उसके घर से सारा सामान उठवाकर अपने घर भिजवा दिया और उसमें से उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद उसने उस व्यक्ति को 2-3 वर्ष के लिए नगर से निष्कासित कर दिया ताकि वह मंत्री के पास जाकर उसकी शिकायत ना कर सके। वह बेचारा व्यक्ति उन 2-4 सोने के सिक्कों को लेकर जो उसकी जेब में पड़ी थीं शहर से बाहर निकला और एक और चल दिया, किंतु दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसे धर दबोचा। 2-3 दिन बाद उसे डाकुओं ने घेर लिया। वे उसका सारा धन, यहाँ तक कि पहने कपड़े भी लूट कर ले गए। उस व्यक्ति के बारे में जब उसके भाई को पता चला तो वह कपड़े और रुपए लेकर अपने भाई की खोज में निकला और कुछ दिनों बाद उसे खोज निकाला। उसे वस्त्र और रुपए देकर वह अपने भाई को छुपाकर नगर में ले आया और अपने घर में ला कर रखा। इसके बाद वह बराबर उसका भरण पोषण करता रहा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।